20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली के मलोट हाईवे की स्थिति हम आपको बताएंगे, जो कि पिछले 6 सालों से अंधेरे के आगोश में ही सिमटा है। दरअसल यही डबवाली का हाईवे नंबर 9 है, जहां पर कांग्रेस की सरकार में आरओबी का जो डबवाली का एक सपना था वो पूरा हुआ। लेकिन ठीक जब आरओबी बन रहा था तो उसी वक्त एनएचआई की तरफ से नगर परिषद को ये बोला गया था कि यहाँ पर लगी तमाम स्ट्रीट लाइटों को हटवा दिया जाए, क्योंकि एनएचआई ये चाहता था कि वो अपनी तरफ से यहाँ पर तमाम पोल को खड़ा करते हुए अपनी लाइट ही यहाँ पर शुरू करेगा। लेकिन इन सब के बीच में 6 सालों का वक्त बीतने के बाद आरओबी और गोल चौक के बीच का हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा है। जैसे ही यहाँ पर शाम ढलती है तो उसके बाद यहाँ पर आसपास के दुकानदारों को, लोगों को यहाँ पर अंधेरे से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। यहाँ तक कि इसमें पूरी जो वायरिंग की हुई थी वो सिर्फ यहाँ पर ज़रूर बची है, लेकिन डिवाइडर की हालत भी दयनीय तो है ही है। लेकिन 6 सालों के लंबे इस वक्त में लोगों को इंतज़ार करना पड़ा कि शायद यहाँ पर नगर परिषद की द्वारा या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर लाइटों का प्रबंध हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम आपको बताते हैं इसमें पेच कहाँ पर फंसा है। दरअसल नगर परिषद इसको ये कहती है कि ये एरिया है वो पंजाब के जोन मलोट के हाईवे सर्कल में आता है, लेकिन असल में ये एरिया हिसार के हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है। लेकिन अब इसके ऊपर एनओसी को लेकर चक्कर है कि नगर परिषद ये चाहती है कि अगर एनएचआई की तरफ से एनओसी जारी होती है तो यहाँ पर नगर परिषद खुद अपने ही पल्ले से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करने को तैयार है। लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी लंबी था मामला। यहाँ पर तत्कालीन एसडीएम डॉक्टर विनेश कुमार की तरफ से प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद ये काम ट्रांसफ़र होने के बाद फिर से वहीं पर अटका है। लेकिन ये करीब 12 से 14 पोल ऐसे बनते हैं जो गोल चौक से शुरुआत होते ही हाईवे नंबर 9 की मलोट रोड की तरफ जब आप निकलते हैं तो आरओबी से शुरू होने का हिस्से तक का ये पूरे डिवाइडर है वो खाली नज़र आएगी आपको। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि हाईवे जो आरओबी का एक सबसे बड़ा हिस्सा डबवाली को 2 टुकड़े थे जब फाटक बंद होता था, एक पंजाब दूसरा हरियाणा, लेकिन उसको जोड़ने का काम इस आरओबी ने, ऊपरगामी पुल ने जरूर किया है। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके ऊपर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें जो पंजाब की साइड का हिस्सा है वो पूरा बंद रहता है, और जो हरियाणा की तरफ का हिस्सा है वो कुछ हद तक ज़रूर जलता है, शाम के वक्त यहाँ पर लाइटिंग चलती है। लेकिन जो पंजाब का दूसरा हिस्सा है वो पूरे का पूरा बंद रहता है, जिसकी वजह से राहगीरों को, क्योंकि हाईवे है यहाँ पर काफ़ी हैवी लोडेड वाहन गुजरते हैं तो उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है यहाँ पर सबसे व्यस्त रहने वाला हाईवे, और दोनों तरफ यहाँ पर काफ़ी बड़ी टायर मार्केट है, जीप मार्केट का हिस्सा आता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन, और यहाँ पर कई सारी गलियाँ हैं शहर की वो इस हाईवे के ऊपर आकर खुलती। दूसरी बड़ी बात है इसके ऊपर ही विश्वकर्मा मंदिर सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ पर अक्सर कार्यक्रम होते हैं। तो जैसे ही शाम होती है तो इस एरिया में गुजरना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा अंधेरे में चला जाता है। तो ये लाइट लगनी चाहिए यहाँ, और सफाई भी नहीं रहती। चौक में इतनी गंदगी है, यहाँ देखो कितनी बार मेरा झगड़ा हो गया, मैंने जैन साहब को फ़ोन किया है, ये धक्के से गिर जाते हैं, यहाँ रेडी मुद्दे कर जाते हैं, कितनी बार हुआ झगड़ा। और लाइट तो इतनी यहाँ मतलब परेशानी, लाइट तो चाहिए ज़रूर, बिल्कुल नहीं है, कम से 5 साल से। हाँ इधर है सिस्सर रोड पे, इधर नहीं है पुल तक। कई बार बोला है बस लग जाएगी जी, अभी टेंडर नहीं हुआ जी, अभी होना है जी, ये होना है, ये होना है। गलियों में लगा रहे हैं, गलियों में भी सही नहीं लगा रहे लाइट। हाँ काफ़ी गलियों में लाइट नहीं लगी, ये 20 बार इसमें लगी नहीं अभी गलियों में। दिक्कत आती है रात को, यहाँ अंधेरा होता है, लोग गंद गिर जाते हैं रात को गलियों में से, और चोरी होने का डर भी है जी। और ये तो ज़रूरी है, जब हर शहर में गली गली में लगी तो हाईवे पे लाइटें क्यों नहीं लगती? लगनी चाहिए ना, प्रशासक को सोचना चाहिए भी लगनी चाहिए लाइटें। हाँ जी। और यहाँ पर हम खड़े हैं, ये चौक का एरिया, और यहाँ चौक से आप सीधी नज़र मारेंगे पुल तक तो शाम को सूरज ढलते ही पूरा यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, एक ब्लैकआउट सी स्थिति हो जाती है। और गुरविंदर भाई, अभी तो
दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, आगे धुंध आ जाएगी और पूरी तरह से ये एरिया एक कबीले की तरह पूरी तरह से यहाँ अंधेरा छा जाता है। और प्रशासन से पहले भी मांग की है तो उलझा लिया जाता है कि ये NHI के अंडर है, ये नगर पालिका के अंडर नहीं है। जनता तो नहीं जानती, हम लोग तो नहीं जानते कि ये किसके अंडर है। या तो ये हमारे विधायक जी को भी चाहिए या हमारी जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं वो आगे आएँ और इस समस्या से हमें निजात दिलाने में हमारी मदद करें। क्योंकि आप आसपास के दुकानदारों से पूछेंगे, पीछे गुरुद्वारा साहब भी है, विश्वकर्मा मंदिर गुरुद्वारा है, वहाँ श्रद्धालु जो देर रात तक 9 बजे तक श्रद्धालु आते रहते हैं, बाहर से आने वाले लोग आते रहते हैं। तो ये पूरा एरिया, ये पूरी सड़क अंधेरे के आगोश में चली जाती है। और दूसरी बात गुरविंदर भाई कि यहाँ पर क्रॉसिंग है, चौरस्ता बन जाता है, हर तरफ से व्हीकल आते हैं, कई बार बच्चे यहाँ से शाम को गुजरते हैं। तो अंधेरे में कितनी स्थिति खतरनाक व दर्दनाक हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है, सरकार से, कि 5 साल हो गए यहाँ पर पहले पोल थे गुरविंदर भाई, वो 5 साल जब पुल बना शायद तब वो पोल निकाले गए और उसके बाद इसकी सुध लेने वाला ना तो कोई नेता है, ना कोई अधिकारी है और ना कोई पार्षद है। तो जनता तो आवाज़ उठा सकती है, समाज सेवी शहर के आवाज़ उठा सकते हैं, उन आवाज़ों को अपने कान में डालकर उस पर एक्शन लेना तो सरकार और अधिकारियों का काम है। उम्मीद है कि जागेंगे और शहर की जैसे बाकी समस्याओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि कूड़ा मुक्त शहर हो जाए, शहर की गलियां पक्की हो जाएं, सड़कें खड्डा मुक्त हो जाएं, तो इसी तरह से जो ये अंधेरे में डूबा हुआ एरिया है इसमें भी एक दिन रोशनी की रोशनी आ जाए। यहाँ पर लंबे समय से मांग है, ऐसे में डबवाली नगर परिषद को चाहिए कि तत्काल से इसके ऊपर पैरवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर अंधेरे में अपना जीवन ना गुजरना पड़े। क्योंकि 1-2 साल का मसला नहीं है, पिछले 6 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था चौपट है।